और राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में बड़ा आदेश सामने आया है। राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के उस फैसले पर स्टे लगा दिया जिसमें भर्ती रद्द की गई थी। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने परीक्षा रद्द करने के फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। हालांकि इस मामले में डबल बेंच में यह पहली सुनवाई थी। अभी इस मामले में आगे और सुनवाई होना बाकी है, लेकिन हाईकोर्ट की खंडपीठ का यह फैसला उन 800 थानेदारों के लिए उम्मीद की किरण लेकर के आया है जो भर्ती रद्द होने के फैसले जो है अपनी नौकरी खो चुके थे इस फैसले के चलते। ऐसे में एनडीटीवी की टीम ने इस फैसले को लेकर अभ्यर्थियों से बात की है, जहां उन्होंने बताया है कि हमें कोर्ट और सरकार पर भरोसा है। और इस दौरान उन्होंने क्या कहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में एक बार फिर से नया मोड़ आ गया है। आज राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है और कहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया है, जो भर्ती परीक्षा है, वो यथास्थिति से रहेगी। हमारे साथ इस वक्त ट्रेनी एसआई मौजूद हैं जो लगातार न्याय की गुहार लगा रहे थे, कभी सरकार से और उसके बाद उन्होंने अपने लीगल राइट्स का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट के समक्ष आज चुनौती दी थी सिंगल बेंच के फैसले को। क्या नाम है आपका मैम, कैसा फील कर रही हैं अभी? अनु यादव नाम है मेरा और बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिला है थोड़ा सा, क्योंकि इतनी भागदौड़ भरी टाइम मतलब निकाला है हम लोगों ने। लगभग 10-15 दिन हो गए, ना ढंग से कुछ खाया ना पिया है और बस ऐसे पागलों की तरह लगे हुए थे इधर उधर। और बहुत ही आज थोड़ा कहीं जाके थोड़ा सा सुकून मिला है। आज हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है सिंगल बेंच के फैसले पर, क्या कुछ खास कहा? और लगातार आप लोग भी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कह रहे थे आप लोगों की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही थी कि एक तरीके से ऐसा हुआ कि हमारे सपनों पर, हमारी 5 साल की मेहनत पर पानी फेरने जैसा वो फैसला था। जी सर, ये जो सिंगल बेंच ने जो गवर्नमेंट का सब्सिक्वेंट डिसीजन था उसको कंसीडर नहीं किया। एसओजी की अपडेटेड रिपोर्ट थी 25 जून 2025 वाली, उसको कंसीडर नहीं किया, जिसमें लिखा हुआ था क्लियरली कि जो फरार है उनको अरेस्ट करने के बाद हमारा सेग्रीगेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंगल बेंच ने ये चीज़, सेग्रीगेशन वाली चीज़ कंसीडर नहीं की, लेकिन डिविजनल बेंच में इस चीज़ को कंसीडर किया कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट है उसमें अगर सेग्रीगेशन पॉसिबल है तो कैंसिलेशन का कोई मीनिंग ही नहीं बनता। और सिंगल बेंच के ऑर्डर पे स्टे आ गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? राहत की खबर आई है, 10 दिन से लगातार संघर्ष कर रहे थे, मायूस चेहरे थे। हाँ सर, मायूस ज़रूर थे, पर यह पक्का विश्वास था भारत की न्याय व्यवस्था पर कि हम जीतेंगे ज़रूर। और जिन्होंने भी, आपने जैसे मीडिया बंधुओं ने हमारी आवाज़ उठाई, उससे लोगों का परसेप्शन है वो चेंज हुआ है कि भाई सारे तो फर्जी नहीं है, 785 तो ठीक है, 10-15 और एसओजी के हिसाब से बचे हैं तो वो और गिरफ्तार कर लेगी। एसओजी कैपेबल है, अलग करेगी और कर देगी सर ज़रूर। तो लगातार 10 दिन की जो मायूसियत थी, अब ट्रेनी एसआईओ ने राहत की सांस ली है, क्योंकि हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है सिंगल बेंच के फैसले को। अब यहाँ पर डिवीजन बेंच के अंदर सुनवाई होगी, उसके बाद में जो प्रक्रिया है वो रहेगी और उसके बाद में ये फैसला आएगा कि अब इस भर्ती परीक्षा का क्या भविष्य होता है। कैमरामैन निर्मल तिवारी के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। तो एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर के जो पहले कोर्ट का फैसला था सिंगल बेंच की तरफ से, वो डबल बेंच ने आकर के पलट दिया और इस भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी। अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि एसआई भर्ती पर नया ट्विस्ट क्या आया है। तो जरा जानिए कि एसआई भर्ती पर जो नया ट्विस्ट है उसके तहत क्या क्या चीजें हो रही हैं। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर यह बड़ा फैसला सामने आया है और हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया है। सिंगल बेंच के फैसले में भर्ती को रद्द कर दिया गया था और उसके बाद सभी जो ऐसे छात्र थे जो चाहते थे, लंबे समय से मांग कर रहे थे कि भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए, वो काफी खुश हुए थे। लेकिन इस मामले को लेकर जब डबल बेंच तक मामला पहुंचा तो डबल बेंच ने इस मामले को रद्द कर दिया है और इस पर जो रद्द करने को लेकर के रोक लगा दी है। डबल बेंच में यह पहली सुनवाई हुई थी और मामले में अभी आगे और सुनवाई होना बाकी है, यानी कि यह आखिरी कोई फैसला नहीं है। लेकिन फैसला आने से 800 थानेदारों की उम्मीद की किरण बन चुकी है। भर्ती रद्द करने के फैसले से जो लोग अपनी नौकरी खो चुके थे उनमें एक आस, एक उम्मीद जग चुकी है। अब थानेदारों को बड़ी राहत मिली है। जरा यह भी आप जानिए, थानेदारों की अपील पर हाईकोर्ट का यह फैसला सामने आया है। नौकरी पर संकट कुछ समय के लिए फिलहाल टलता हुआ दिखाई दे रहा है और 859 पदों पर थानेदारों की ये भर्ती हुई है और सिंगल बेंच ने पेपर लीक पर भर्ती रद्द कर दी थी। वहीं डिवीजन बेंच के फैसले से फिलहाल थानेदारों को थोड़ी राहत जरूर मिली है।
अब आपको जरा बताते हैं कि ये परीक्षा पेपर लीक और उसके बाद ये हंगामा कैसे और कब से चल रहा है, जरा वो आप जानिए। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक हुआ। पेपर जयपुर के एक सेंटर से लीक हुआ था और उस समय इसका पता किसी को भी नहीं चला था, किसी को नहीं पता चल पाया। लेकिन कई परीक्षाओं के जब पेपर लीक हुए, उनमें जब हंगामा हुआ, तब बड़ा बवाल हुआ। तब यह भी सवाल उठने लगा कि क्या एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का जो पेपर है उसमें भी गड़बड़ियां हुई हैं। तो जांच हुई तो उसके बाद चीजें सामने आई। दरअसल बीजेपी ने इस मुद्दे को बड़ा बनाया। घोषणा पत्र में एसआईटी जांच की और गठन की बात कर दी थी और बीजेपी के सत्ता में आते ही एसआईटी का गठन भी हुआ और एसआईटी की जांच में यह सामने आया कि इस परीक्षा के अंदर पेपर लीक हुआ था और उसके बाद पूरे प्रदेश में सियासी घमासान मचा। वहीं एसआईटी ने इस दौरान 50 से ज्यादा थानेदारों को दबोच लिया था। फर्जी थानेदारों समेत 100 से ज्यादा नकल माफिया इसमें नकल करवाते हुए पकड़े गए और उनके बारे में जानकारी मिलती चली गई और इसमें आरपीएससी के सदस्यों की भी भूमिका संदिग्ध पाई गई।